नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 115 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2020 का मैथमेटिक्स विषय का। और अगर साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक के रूप में नहीं जाना जाता है? तो अर्नेस्ट वेबर, विलियम हुंट, विलियम जेम्स, गुस्ताव फेचनर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? तो स्मृति स्तर, बौद्ध स्तर, चिंतन स्तर, भावात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भावात्मक स्तर। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च अधिगम की परिविधि नहीं है? तो विचार गोष्ठी परिविधि, अनुवर्ग या ट्यूटोरियल परिविधि, विचार समिति परिविधि, सम्मेलन परिविधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अच्छे शिक्षण की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अच्छा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। अच्छा शिक्षण एक तंत्रीय होता है। अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। हार्डवेयर तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ए लुम्सडेन ने। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। यह किसने कहा कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को जानने तथा समझने की प्रक्रिया है? तो एडगर डेल। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा दमित सांवेगिक ऊर्जा को बाहर निकालने का सही तरीका नहीं है? तो मूड स्विंग, विस्थापन, प्रतिगमन, प्रभुत्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रभुत्व। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? व्यक्ति निगमनात्मक अथवा प्रतिगप्ति तर्क बुद्धि को अर्जित कर लेता है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर रखता है। यह विशेषता कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर से संबंधित है? तो उत्तर परंपरागत स्तर से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एरिक्सन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से संकट का सामना किशोरों को करना पड़ता है? तो अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 134 से पुराने पेपरों के टेस्ट है। वह साइकोलॉजी के 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है और उसमें क्वेश्चन रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन से जो आज तक विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। और उसके साथ ही आपको मिलेगा आरबीएससी और एनसीईआरटी कक्षा 11-12 की साइकोलॉजी बुक के चैप्टर वाइज टेस्ट है। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एडोलसेंस शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से बना है? तो एडोलिशियर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं, संग्रह प्रवृत्ति, वीर पूजा की भावना, काम शक्ति की परिपक्वता। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। किशोरावस्था की समाप्ति पर मांसपेशियों का बाहर शरीर के कुल बाहर का कितना प्रतिशत होता है? 45%। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की विशेषता है? तो विद्रोह की भावना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थॉर्नडाइक के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अधिगम में प्रयास व त्रुटि समाहित रहती है। अधिगम संबंधों या बंधनों के बनने का परिणाम है। अधिगम सूझ युक्त न होकर उत्तरोत्तर होती है। अधिगम संज्ञान पर निर्भर होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम का पद नहीं है? तो प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली प्रारूप एवं विकास, प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन, प्रणाली निर्देशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, प्रणाली निर्देशन।
निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रतिमान से संबंधित नहीं है? आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान, भूमिका निर्वाह प्रतिमान, संपर्क उपलब्धि प्रतिमान, प्रगतिशील संगठनकर्ता प्रतिमान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? तो डेविड आशुवेल, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। वैज्ञानिक पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञान शाश्वत नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। किसी प्रश्न को कोई एक उत्तर नहीं होता। किसी बात को कहने के बहुत प्रकार के ढंग हो सकते हैं। सामान्यतः हम सभी किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूछताछ प्रक्रिया की सहायता लेते हैं। पूछताछ प्रक्रिया में पारस्परिक सहयोग की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? तो निर्मितवादी अधिगम स्थानांतरणीय नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है? तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता, केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आमने सामने की प्रोत्साहन, अंतःक्रिया, छोटे समूह तथा पारस्परिक कौशल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सहकारी अधिगम की पश्चात क्रियान्वयन अवस्था की विशेषता है? तो क्या हुआ उस पर विचार करना, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सह अधिगम का लाभ नहीं है? स्वगति स्वनिर्देशित अधिगम है, अधिगम निपुणता, कंप्यूटर व्यग्रता, उत्साह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उनके संक्षेपण के रूप में सही नहीं है? तो CAI कंप्यूटर सह संस्थान, CALL कंप्यूटर सह भाषा अधिगम है, CBT कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण है, WBT वेब आधारित प्रशिक्षण या ट्यूटोरियल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवसाद के सही उपचार की रणनीति नहीं है? तो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, पारस्परिक मनोचिकित्सा, लंबे समय तक मनोचिकित्सा, अवसाद रोधी चिकित्सा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सांवेगिक बुद्धि की बीमा नहीं है? तो सांवेगिक दुर्लभता, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है? तो गलत उच्चारण, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बहु इंद्रिय अनुदेशन के लिए दृश्य सर्वे साधनों की सहायता से अनुभवों के आधार पर एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण, जिसे अनुभव शंकु कहते हैं, के प्रतिपादक है। तो एडगर डेल, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दोस्तों, लगभग हर पेपर में 80% क्वेश्चन वो आ रहे हैं जो परीक्षाओं में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। तो आपको पुराने पेपरों की इंपॉर्टेंस को जानकर उनका आपको ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।